यूनिवर्स आपको सावधान कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर रुक जाना है। इन लोगों के जो बिछाए हुए जाल हैं, उनमें नहीं फंसना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके बारे में यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, यह आपकी रीडिंग है, यह आपके साथ रेजोनेट कर रही है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव सोल हैं, बहुत फाइटर सोल हैं। आपके पास जो लोग हैं, वह बहुत सारे आपके अराउंड के लोग, वह आपको मिस्टीरियस एनर्जी मानते हैं, वह बहुत ज्यादा रहस्यमयी आपको मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज को, हर एक बात को छुपा छुपा के रखते हैं, लोगों से ज्यादा खुलकर बात नहीं करते हैं। तो उनको लगता है, आपके पास के जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप मिस्टीरियस हैं, बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं। मुझे दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा वाइज सोल हैं। ईश्वर के प्रति आपकी विशेष आस्था यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके मन में अपने ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा वाइज सोल हैं, बहुत ओल्ड सोल हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जी है आपकी, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हैं, सीक्रेटिव पर्सन हैं। अपनी फीलिंग्स को लेकर के आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहते हैं। अपने नॉलेज को लेकर भी आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हैं। आपके बारे में यह मैसेज आ रहा है कि आप अपने नॉलेज को ज्यादा शो करना पसंद नहीं करते। कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है, कोई सिद्धि है, कुछ भी ऐसी अच्छी चीजें हैं, तो आप उनका दिखावा करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन हो सकता है आप अपने उस ज्ञान का ढिंढोरा पीटना भी पसंद नहीं करते। आपको यह सब कतई मंजूर नहीं है कि मैं यह शो ऑफ करूं। यह मेरी ईश्वर की तरफ से मिली हुई सिद्धि है, जो मुझे उन्होंने दी है, तो मैं इसका दिखावा करना पसंद नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो आप दिखावा करना पसंद नहीं करते, ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। यह चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है, मुझे दिख रहा है। इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, SPGCDIA। ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। आपके नाम में हो सकते हैं, आपके अराउंड में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, यह उनके नेम में हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। आपके जो स्पिरिट गार्ड्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपको गोल्ड डिगर से अवेयर करवाना चाहते हैं। आपके अराउंड गोल्ड डिगर्स लोग हो सकते हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो धन के लोभी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका यूज करना चाहते हैं, वह भी धन के लिए। तो आपको गोल्ड डिगर से सावधान रहना है। आपके एंजल्स हैं, जो गार्डियन एंजल्स हैं, वह आपके पास हैं और वो आपको अवेयर करवा रहे हैं। कुछ ऐसे गोल्ड डिगर से आपको सावधान करवा रहे हैं। यह सब कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से एडिक्शन में हैं, लस्ट में हैं। किसी तरह का कोई इन्हें एडिक्शन है, वह भी गलत चीजों का। ये पूरी तरह से लस्ट में डूबे हुए हैं, दलदल में फंस चुके हैं। लेकिन आपको सावधान करवाया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात नहीं देख रही, यह है आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं, वह आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको प्रे करना है। आपको प्रे करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जाप करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको अपने वश में भी करने की कोशिश कर रहा है कोई। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है। कोई लव स्पेल की बात आ रही है। किसी प्रकार का कोई लव स्पेल आप पर करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको वश में करने के लिए, क्योंकि आप उनके लिए एक सोने का खजाना है, एक अलमारी है जो खचाखच सोने से भरी हुई है। तो आपको कोई इविल स्पेल, स्पिरिचुअल बार बार अटैक्स किए जा रहे हैं। आपको वश में करने के लिए कोई वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है, और आपको इंट्यूटिवली इन चीजों के बारे में पता है। किसी पर्सन ने आपको अपने वश में करने की कोशिश की है।
किसी न किसी माध्यम से तो आपको यह चीजों का आभास हो चुका है। जहाँ तक यहाँ पर मुझे लग रहा है, आपको इन चीजों का आभास हो चुका है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। आपको फील हो रहा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वश में करने के लिए, क्योंकि आपकी सोल आपको अवेयर करवा देती है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपके ऊपर किस तरह का कोई लव स्पेल किया गया है, कोई इविल स्पेल नहीं, लव स्पेल आपको अपने वश में करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपको अपने वश में करने की कोशिश की जा रही है। आपको सावधान रहना है इस प्रकार के लोगों से जो गोल्ड डिगर्स हैं, जो आपको अपने वश में कर रहे हैं आपका धन लूटने के लिए। तो कोई आपका धन लूटना चाहता है, किसी की नजर है आपके धन पर। यह कोई चोर हो सकते हैं जो आप पर नजर रखते हैं, आपके धन पर नजर रखते हैं। आपके अराउंड इनविजिबल एंजल्स दिख रहे हैं जो आपको लेकर हाईली प्रोटेक्टेड हैं। और यह एक सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि आप इस वीडियो तक, इस रीडिंग तक पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अराउंड बहुत जेलेसी है, एनिमीज दिख रहे हैं, लेकिन आप अनस्टॉपेबल हैं, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, इंट्यूटिव हैं। यहाँ पर मुझे हेटर्स की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करते। आप अपने में मगन रहते हैं। आप अनस्टॉपेबल हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में फोकस रहते हैं। आप लोगों के जीवन में ताका झाकी करना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में ताका झाकी करना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यह सब कोई जानने की कोशिश करता है। मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आप पर बारीकी से नजर रखते हैं। कोई स्टॉकर है जिसकी नजर आपके धन पर है, आपके धन पर किसी की नजर है। आपने अपने लिए हो सकता है कोई धन अर्जन किया हो, कहीं पर आपने कुछ रखा हो, कोई सेविंग्स रखी हो, तो वहाँ पर किसी की नजर है। आपकी कोई सेविंग हो सकती है, आपने कुछ धन जोड़ा हो, अपने लिए कुछ रखा होगा कहीं पर, तो इनकी नजर उस पर पड़ चुकी है। ये चाहते हैं कि कब वह धन इनके हाथ लग जाए। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आपने जहाँ पर भी अपनी सेविंग रखी है, कुछ जोड़ा है, कुछ भी ऐसी चीजें जिसे आपने जोड़ा है, अच्छा कर रहे हो, तो उनको अच्छे से सहज से रखना है। यह कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपने बात करना भी ना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वह लोग आपकी लाइफ में नजर बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये लोग टोटली हमेशा ही आप पर नजर रखते हैं। आप गिव अप नहीं करना चाहते। आपकी ऊर्जा जो है वह इतनी ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों को पता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं। माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है आप पर। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। आप हर किसी की ऊर्जा को पिक कर लेते हैं। आप बहुत ज्यादा ओल्ड सोल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओल्ड सोल है, पुरानी एनर्जी, बहुत पुरानी एनर्जी है आपकी। आपकी जो सोल है वह बहुत पुरानी है। पॉसिबिलिटीज है कि आप अपनी एज से यंग दिखते हैं, कुछ ज्यादा ही यंग दिखते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है वह कुछ लोगों को रहस्यमय लगती है, और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप गिव अप करना पसंद नहीं करते। आप गिव अप नहीं करते हैं। ये लोग जानते हैं कि आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई है। यू आर अ लाइट वर्कर। आपने कोई सिद्धि को प्राप्त करी हुई है। डेफिनेटली आपके पास सुनाई दे रहा है। लगलिस यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। ईश्वर में बहुत ज्यादा आपकी आस्था है। यंग एज में मुझे दिख रहा है आपने बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत छोटे से उम्र में बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करी है, या लोगों का ऐसा मानना है। इन गोल्ड डिगर्स का भी ऐसा मानना है कि आप अपने छोटे से उम्र में बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करके बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को स्कैन कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उनके भाव को, उनकी मंशा को समझ लेते हैं, और यह अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक मामूली सा इंसान जो हम जैसा दिखता है वह कैसे लोगों को परख लेता है, समझ लेता है। जैसे होता है
जौहरी सोने को परख लेता है कि असली है या नकली, वही सेम ऐसी एनर्जी है आपकी। आप लोगों को पकड़ लेते हैं, परख लेते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है, कौन कितना फेक है, दिखावा करता है। कौन ऐसे हैं जो बस लालच में आकर किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसका अपने ईश्वर से कितना नाता है। आप इन लोगों को पकड़ लेते हैं, परख लेते हैं तो यह अचंभित हो रहे हैं, यह परेशान हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा ईश्वर में आस्था रखते हैं, बहुत ज्यादा यंग एज में। मुझे आप एक बहुत ज्ञानी पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, बहुत छोटी सी। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर लेते हैं, उतनी बातें आम लोग नहीं कर पाते। लोगों को सबसे मेन बात यहाँ पर यह लग रही है स्कैम करना। तो वह देखकर कुछ लोग बहुत अचंभित हैं, क्योंकि इस स्टेज पर आने के लिए लोग बहुत सारी यत्न करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन, तपस्या करते हैं। बहुत सारी चीजों को जब वह रीड करते हैं तब जाकर इस स्टेज पर आते हैं, इस पोजीशन पर आते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ जान समझ कर बैठे हुए हैं, तो इस बारे में भी लोग बातें करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी सिद्धि आपको मिलता है। शायद आपको अपनों से उतना प्यार नहीं मिला होगा जो ये गोल्ड डिगर्स हो सकते हैं, उनमें आधे से ज्यादा। लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको भरपूर प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, आपको मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं। आपने हो सकता है यहाँ पर मैसेज आ रहा है, देखिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। यह सबके साथ नहीं है। आपने कहीं पर कोई पेड़ पौधे लगाए हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं। इस बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं कि आप नेचर लवर हैं, नेचर में बहुत ज्यादा आपकी आस्था है, आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और लोग यह भी बात कर रहे हैं कि एज उतनी नहीं है, लेकिन आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल दिख रही है, जिससे लोग डरते हैं। जो आपसे एनवियस हैं, वह आपकी एनर्जी से ट्रिगर हो जाते हैं, वह आपकी एनर्जी से डरते हैं। आपकी उम्र यहाँ पर मुझे ज्यादा नहीं दिख रही, आप अपनी एज से ज्यादा ज्ञानी हैं। आपकी जो एज है वह बहुत यंग है, लेकिन आप बहुत ज्ञानी पर्सन हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। और आपकी ऊर्जा से डेफिनेटली इन लोगों को डर लगता है, इन नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज को आपकी एनर्जी से डर लगता है। यह बहुत पावरफुल है। आपके बारे में यह बातें होती हैं। आपकी जो एनर्जी है यह बहुत पावरफुल है, बहुत ब्राइट एनर्जी है। आप बहुत पावरफुल ब्राइट एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत सूर्य की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी लाइफ में मुझे इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। कुछ गोल्ड डिगर लोग हैं आपके अराउंड, लेकिन आपका जो क्राउन चक्र एक्टिव है, आपका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। तो इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के लोगों की इंटेंशंस आपसे छुपी नहीं रहती हैं। आप इनसे दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके इंस भी आपको यह बता देते हैं कि इनसे जितना हो सके दूर रहें। यह गोल्ड डिगर्स हैं। चाहे आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करे, कितना भी करने की कोशिश करें, वह बच के निकल नहीं सकते। उससे बड़ा कर्मा है। एनिमीज और हेटर्स के लिए सबसे बड़ा कर्मा है कि उन्होंने आपको टारगेट किया है, उन्होंने आपको दुश्मन बनाया, वह आपको वश में करना चाहते हैं। ये जो गोल्ड डिगर लोग हैं, हो सकता है आपने कहीं पर सेविंग की हो, आपके पास कुछ धन हो, आपने जोड़ा हो, उसे आपने कहीं रखा हो, सेव करके रखा हो, और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक नए पड़ाव पर जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपने प्लान किया है कुछ भी ऐसी चीजें, तो यह उस पर नजर गड़ाए रखे हैं। ये उस धन को लूटना चाहते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं, उस धन को लूटने के लिए। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, बी अवेयर इन लोगों से। अगर आपकी इंटेंशंस, आपको इनकी इंटेंशंस आप रीड कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो इनसे जितना हो सके दूर रहें। यह गोल्ड डिगर बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ,
ये खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अपने में बहुत खतरनाक है। यह सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान दूसरे इंसान के धन को लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो फिर आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये कितने नीचे गिरे हुए हैं। इनको पता है कि आपने कहीं पर कुछ रखा है, कुछ सेविंग, कुछ जोड़ा है आपने। और यहाँ पर मुझे लव स्पेल्स दिख रहे हैं। लव स्पेल्स यह आपको प्यार मोहब्बत में भी फंसा सकते हैं। यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है, कोई ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है। आपने इनका सब कुछ समझ लिया है। पास्ट, फ्यूचर, इनका अभी क्या चल रहा है, इनके करंट में सब कुछ आपने इनका समझ लिया। लेकिन ये कुछ ज्यादा ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ करने की भावनाओं को, उनकी आत्माएं अंदर से आप पढ़ लेते हैं। सब कुछ एक खुली किताब की तरह आप उन्हें सब कुछ पढ़ लेते हैं कि यह इंसान किस टाइप का है और इसके मन में क्या चल रहा है। तो वह फिर भी कुछ ज्यादा ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप समझते हैं कि यह किस टाइप के इंसान है। और आपका सबसे मेन मोटिव मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप लोगों को इस चीज से भी भांप लेते हैं कि जो अपनों का नहीं हो सका वह आपका क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे गोल्ड डिगर्स दिख रहे हैं जो अपनों के भी नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के हैं। ये पैसों के भूखे इंसान हैं। ये पैसों के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि यह सिर्फ पैसे को ही महत्व देते हैं। पैसे के चक्कर में ये कुछ भी, कहीं पर कोई भी कांड कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको इस फालतू के लोगों से जितना हो सके दूर ही रहना है और आपको अपने सीक्रेट्स ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अराउंड किस टाइप के कैसे लोग हैं जो इनके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। और यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक पाथ पर आगे जा रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और ये उस चीज को रोकना चाहते हैं। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा बच के रहना है। किस प्रकार के कैसे लोग हैं आप नहीं जानते हैं, तो आपको थोड़ा बच के रहना है इन गोल्ड डिगर्स से। इनको देखकर मैं बहुत ज्यादा क्रोध में आ रही हूँ, क्योंकि ये पैसे के लिए किसी भी हद साइन दे रहे हैं। सावधान रहें इस प्रकार के लोगों से जो गोल्ड डिगर हैं। जितना हो सके उनसे दूर रहें। ये आपके धन को अपनी तरफ करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, लूटना चाहते हैं, लूट ले। गोल्ड डिगर, तो आपको यहाँ पर बचना है इन खतरनाक लोगों से। बहरूपिया यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहरूपिया है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है कि ये बहरूपिये हैं। इनके एक चेहरे नहीं है। ये धन के लिए कई कलर के चेहरे बदलते हैं और ज्यादा ओवर स्वीट बनते हैं। आपने इनका सब कुछ रीड कर लिया, स्कैन कर लिया कि ये कितने मतलबी किस्म के इंसान हैं जो अपनों के नहीं हैं। वह आपके क्या होंगे, लेकिन ये फिर भी बस सगे पैसों के हैं। ये धन के सगे हो सकते हैं, आपके कभी सगे नहीं हो सकते। आपने यह समझ लिया है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। देखते हैं इस टाइम पर माँ काली आपको क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी मालूम होनी चाहिए। जलन में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स। ये जलन में आकर ऐसा कर रहे हैं, ये जलन में कुछ ज्यादा ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ज्यादा जेलसी है। आई कैन सी इनके फेस में, जैसे लग रहा है गुस्से में ये इतने ज्यादा क्रोध में है कि इनका पूरा चेहरा जैसे लाली हो चुकी है, लाल हो चुका है। ये एनर्जी आ रही है, क्रोध में आकर लाल हो चुकी है, क्योंकि इनकी कोई भी घटिया चीजें आप पर वर्क नहीं कर रही हैं, असर नहीं कर रही हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ट्रांसफॉर्म, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, चल रहा है।
यह आपके आगे बढ़ने का समय है। यह आपको और ज्यादा परिश्रम, मेहनत करने का समय है, क्योंकि यह सफल होने का समय है, ग्रोथ का समय है। आप जो चीजें चाहते हो वह चीजें आप अचीव कर सकते हो। जहाँ पर भी आपका ध्यान जाएगा, जो भी आप सोचोगे वह चीजें यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर देगा। आप एक खुद चलता फिरता मैनिफेस्टर बन रहे हो। जहाँ पर फोकस जाएगा, जहाँ पर ध्यान जाएगा, वही मिलेगा। तो यह जो साल है, यह जो समय है, यह सफलता का समय है। यह आपके लिए समझ लीजिए एक ऐसा समय है जो आपको राजा बना देगा। तो आपको अपना ध्यान अपनी तरफ रखना है, अपने चीजों की तरफ रखना है, आगे बढ़ते रहना है। यू शेम देयर ईगो, यू मैश देयर ईगो। मैंने यहाँ पर क्या चैनलाइज किया? तो कोई शर्मसार हो रहा है, किसी को शर्म आ रही है कि आपने उनके ईगो को पूरी तरह से मसल कर रख दिया है, चकनाचूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, भस्म कर दिया है, अपने पैरों के तले कुचल के रख दिया है। किसी को गुरूर था, घमंड था कि वह आपको झुका देंगे, यह अपनी गंदी चीजें आप पर सेट करेंगे। इनकी जो इंटेंशंस हैं, जो घटिया चीजें हैं, वह आप पर सेट करेंगे और आपको अपने वश में कर लेंगे। किसी की यह सोच थी आपको अपने वश में करने की, लेकिन आपने इनको धूल चटा दी। अच्छे से आपने इनको धूल चटा दिया, इनको मसल कर रख दिया, इनके ईगो को पूरी तरह से मसल कर रख दिया आपने। यह इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओवरकमिंग जेलसी एंड चैलेंजेस। तो आप जेलसी को ओवरकम कर रहे हैं, चैलेंजेस को आपने ओवरकम कर लिया है अपनी लाइफ में। यह चैनल मैसेज आ रहा है, बहुत हेट्रेड यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके प्रति लोगों को बहुत जलन है, हेट्रेड है। जो डिवाइन बीइंग होते हैं, जो अपने तक ही रखते हैं, जो वॉइस सोल होते हैं, जिन्हें दूसरों से मतलब नहीं होती, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करना उन्हें पसंद नहीं होता। ये अपने में मस्त मौन रहते हैं, अपनी चीजों को अच्छा करना चाहते हैं। मतलब ध्यान ही इनका खुद पर होता है, फोकस ही इनका खुद पे होता है। ऐसे लोगों के आसपास बहुत सारे फेक लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम पर भी ध्यान दे, क्योंकि वह डिवाइन बीइंग एक चलता फिरता चमत्कार बन चुका होता है। तो बहुत साम दाम दंड भेद जो इनको करना पड़ेगा ये करेंगे, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी में वह चमत्कार हो सके। लेकिन जेलसी बहुत है, तो आप उन जेलसी को, चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यह मैसेज आ रहा है। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। ड्रिंक लेमन वाटर, लेमन वाटर पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हेल्दी फूड खाना है आपको। और आपको सैलेड खाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ज्यादा सैलेड खाना है। सैलेड जैसे लेमन वाटर, पानी, आपको अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करना है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ज्यादा हैवी चीजें तो नहीं, लेकिन हाँ हेल्दी चीजें बहुत अच्छे से खाना पीना है। अपने डाइट पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं लॉयल फीमेल, समथिंग अबाउट लॉयल्टी। आपके रगों में लॉयल्टी मतलब एक खून तो होता ही है जो दौड़ता है, एक लॉयल्टी भी होती है। इसी वजह से आप रॉयल बीइंग होते जा रहे हैं। इस वजह से भी आप और ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इस वजह से भी आप अपने ईश्वर के बहुत प्रिय भक्त हैं, क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यता है, वह सच्चाई है। आपकी आत्मा में वह सच्चाई है, आपके डीएनए में वह सच्चाई है, आपके खून में सच्चाई है। आप खुद है। तो आपकी लाइफ में कोई लॉयल फीमेल है जो आपके प्रति बहुत ज्यादा, जो आपसे बहुत प्यार करती है, और वह आपसे, आपके प्रति बहुत लॉयल है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। आपके शत्रुओं का मुंह धुन हो चुका है। तभी ये बात कहाँ मानते हैं। यह अपनी हरकतों से बाज कहाँ आते हैं। यह मूंग की खाते ही रहते हैं। इनको 10 जगह से मूंग की मिलती है। यह फिर भी अपनी हरकतों से पास नहीं आते हैं। यह अपनी नैया डूबा कर ही रहेंगे। इनको यह बहुत जल्दी समझ आने वाला है कि यह किससे भिड़ रही है, यह किसको अपने वश में करना चाहते हैं, जो खुद एक चमत्कार है, जो एक चलता फिरता डिवाइन बीइंग है, ईश्वर का प्रिय भक्त है। एंजल कह लो, अर्थ एंजल कह लो,
जिसके ऊपर सुप्रीम प्रोटेक्शन है, जिसका यह चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ लो देवीय शक्ति है, आपके ऊपर अपार कृपा है आपके ऊपर। तो इनको यह चीज पता होनी चाहिए कि यह किससे पंगा ले रहे हैं। यह पूरी तरह से इनका मुंह मुझे दिख रहा है। शत्रुओं का जो मुंह है वह धुन हो चुका है, धुआं हो चुका है, इनकी टाइट फिक्स हो चुकी है। फिर भी यह आपसे पंगा लेने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी यह आपको टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। योर नेम इज पावरफुल, आपका नाम ही बहुत पावरफुल है। जो कोई भी आपका नाम है तो आपका नाम ही बस किसी महफिल में बोल दो, बस वहाँ पर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल, एक सन्नाटी पिट्टी गुल हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है, एकदम से घोर सन्नाटा। आप जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, जो एनवियस हैं, जो जेलस हैं, जो इनसिक्योर हैं, उनकी टाइट फीस रहती है कि कब आप उन पर अपना जो एक चंडी का जो आपके अंदर है, एक आत्मा है, एक चंडी आत्मा, माता रानी का दूसरा जो रूप है वह आपके अंदर समाहित है। आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत लविंग, मतलब ऐसे लविंग केयरिंग एनर्जी में रहते हैं। आप लोगों का अच्छा भला चाहते हैं, अपने से ऊपर सबका भला चाहते हैं। लेकिन जब आप उस रुद्र रूप में आते हैं, जब आप उस चंडी रूप में आते हैं जो आपके अंदर समाहित है, आप किसी के नहीं हैं, उस टाइम पर आपको खुद का होश नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं और किसको किसके मतलब लेवल पर ला सकते हैं, किस लेवल पर आप उन्हें समझा सकते हैं। तो यह लोग इस चीज से वाकिफ हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका नाम बहुत पावरफुल है। आपके नाम से ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है और वह साइड हो जाते हैं। और जहाँ पर की एनर्जी से बहुत सारे लोग, यह भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बी इन रिसीविंग मोड। आपको रिसीविंग मोड पर बोल रहे हैं यूनिवर्स रहने के लिए। पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू। तो लोग आपको बहुत हाईली देखते हैं, हाईली रिगार्ड में देखते हैं, बहुत ज्यादा। आप स्टैंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड बाय हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी जो पोजीशन है वह मुझे दिख रही है कि बहुत हाईली रिस्पेक्टेड है और इसीलिए लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं और उन चीजों पर अमल भी करते हैं जो आप उनको सजेस्ट करते हैं। तो यह यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू। वह आपको बहुत हाईली देखते हैं, हाई स्टैंडर्ड, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड, अच्छे मतलब फैमिली से, डिवाइन बीइंग, एंजल्स, ऐसी एनर्जी आ रही है लोगों के अंदर। यह बात लोग आपके अराउंड के जो लोग हैं और जहाँ आप जाते हो, जहाँ पे भी कहीं पर भी जाओ, लोग आपको देखते हैं। देखिए, आप शॉक्ड होने वाले हैं जब आपको यह पता चलेगा कि इन सब में आपके खुद के पार्टनर इन्वॉल्व हैं, वह भी ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। उन्हें इतना ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया गया है, इतना ज्यादा खुद में इन्वॉल्व कर दिया गया है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी आई है। यूनिवर्स आपको क्लियर साइन दे रहे हैं, माँ काली आपको बताना चाहती है। और आप जब भी इस रीडिंग को सुनते हैं, समझ लीजिए यह उस टाइम का आपका मैसेज है और यह जनरल स्पेसिफिक है, मेल फीमेल सबके लिए है। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप मेल हैं तो समझ लीजिए यह मैसेज आपकी फीमेल पार्टनर के लिए है। अगर आप फीमेल हैं तो समझ लीजिए यह मैसेज आपके मेल पार्टनर की तरफ से है। यह मैं करंट फीलिंग्स के लिए है कि वह